हेलो बच्चों, कैसे हो सब। चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज बेटे डिटर्मिनेंट की सेकंड क्लास ले रहे हैं हम, है ना। तो मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी करने को रिजी करने को, है ना। आपने वो करे क्वेश्चन नहीं, है ना। चलो एक बार उसको गो थ्रू करते हैं और उसके बाद बच्चों बढ़ेंगे आगे। ये देखो बच्चों, ये रहे क्वेश्चंस आपके सामने, ये रहे। ये देखो बच्चों, एक्सरसाइज ए थी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दी थी करने को, बेसिक क्वेश्चंस वाली, है ना। अब आप मुझे बताओ, बताओ बच्चों, पहला क्वेश्चन हो गया। यस। सेकंड क्वेश्चन बच्चों। यस। थर्ड के सारे पार्ट हो गए। वेरी गुड। फोर्थ के सारे पार्ट हो गए बच्चों, फोर्थ के। यस। फिफ्थ सिक्स हो गए बच्चों, फिफ्थ और सिक्स। यस। सेवंथ और एट्थ बताओ बच्चों, हो गए। सेवंथ नहीं हुआ। चलो पहला डाउट है बच्चों, सेवंथ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 sin x 1 माइनस साइन एक्स 1 sin x 1 माइनस साइन एक्स 1, और एंगल आपको दे रखा है 0 और 2 पाई के बीच में। तो DET, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है आपको बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। चलो मैं कराता हूं, आप बोर्ड पे देखो सब। ये रहा बच्चों क्वेश्चन। आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है और आपको ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, उसकी वैल्यू क्या होगी ये पता करना है। चलो मैं बताता हूं। ए डिटर्मिनेंट 1 साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1, है ना। ये आ गया डिटर्मिनेंट। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। कैसे करते थे याद है आपको? प्लस माइनस प्लस। तो ए का डिटर्मिनेंट होगा प्लस का 1। प्लस 1 बेटा इस रो में और इस कॉलम में है, इन्हें हाइड करके आपको क्या दिख रहा है? 1 साइन एक्स माइनस साइन एक्स 1, है ना। 1 साइन एक्स माइनस साइन एक्स 1। अच्छा, माइनस का साइन एक्स, ये साइन एक्स बच्चों इस वाली रो में है और इस वाले कॉलम में है, इन्हें हाइड करके क्या दिख रहा है? माइनस साइन एक्स 1 1। अच्छा, यानी माइनस साइन एक्स 1 1, और आखिरी में प्लस का 1। ये प्लस का 1 जो है ये किसमें है बच्चों? ये इस रो में, इस कॉलम में। इन्हें हाइड करोगे तो क्या दिखेगा? माइनस साइन एक्स 1 1 माइनस साइन एक्स, है ना। तो इन्हें हाइड करके जो दिखेगा ये देखो, माइनस साइन एक्स 1 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है। और अब इसको सॉल्व करते हैं। आ जाओ। तो बराबर हो जाएगा बच्चों 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। ये देखो ये माइनस है, माइनस साइन एक्स, ये इससे होगा तो क्या आएगा बच्चों? माइनस का साइन एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन एक्स, प्लस का 1, और ये आएगा बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है। तो अब ये फाइनली क्या आ रहा है? 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई प्लस का साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, और ये है प्लस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना। अरे ये क्या, 1 से 1 तो कैंसिल, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर। बच्चों ये आ गया 4 साइन स्क्वायर एक्स। क्या आ गई आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू? आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 4 साइन स्क्वायर एक्स। क्या आ गई? 4 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। ठीक है। अब सुनो, एक बात समझना। अब
बेटे साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है? साइन की वैल्यू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम क्या होती है? -1, है ना। देखो साइन जो है ना, साइन साइन थीटा होता है P अपॉन में H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। अब देखो हाइपोटेन्यूज किसी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है ना, सबसे बड़ी, यानी कि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से हमेशा ही बड़ा होगा, हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। तो देखो यानी कि अगर हाइपोटेन्यूज यानी ये डिनोमिनेटर में जो लिखा है ये इस न्यूमरेटर वाले से परपेंडिकुलर से अगर हमेशा बड़ा होगा तो कुल मिला के ये नंबर हमेशा छोटा नहीं होगा 1 से, है ना। जब डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है तो नंबर 1 से छोटा होता है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और 1 भी कब होती है? जब P और H बराबर होते हैं। और P और H बराबर होता कब होते हैं? जब एंगल 90 होता है। देखो जैसे एंगल ये था, ये इधर हुआ, एंगल थोड़ा बड़ा हो गया, देखो इधर है एंगल थोड़ा और बड़ा हो गया, इधर है एंगल थोड़ा और बड़ा हो गया, बड़ा होते होते अगर ये सीधा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर तो क्या होगा? P और H बराबर हो जाएंगे बच्चों। जैसे जैसे एंगल बड़ा हो रहा है हाइपोटेन्यूज छोटा होता जा रहा है, देखो, है ना। जिस दिन एंगल 90 हो जाता है उस दिन P और H ना बराबर हो जाते हैं, बराबर आने से वो कट जाते हैं और 1, और जब इसीलिए उस वक्त एंगल 90 बनता है, तभी कहते हैं साइन 90 क्या होता है बच्चों? 1। चलो ये तो बाद की बात हो गई। अभी समझने वाली बात यह है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम क्या होती है? -1। अच्छा अब सुनो, मेरे को इसकी वैल्यू पता करनी है बच्चों। तो साइन एक्स है, एक काम करो स्क्वायरिंग कर दो बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दो। अगर आप स्क्वायरिंग करते हो, अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो साइन एक्स बन जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा बच्चों? 1, है ना। देख रहे मैंने सही लिखा है एकदम? नहीं नालायकों, हो गई गलती। देखो देखा कुछ बच्चों ने मुझे सही जवाब दिया कि हाँ गलती हो गई है। गलती बेटा बता क्या हुई है? यहाँ पर आएगा 0। 0 क्यों भैया? 0 क्यों? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आप यहाँ पे लॉजिकली सोचो, ये नहीं कि सबके स्क्वायर कर दिए, लॉजिकली सोचो। अगर बच्चों कोई नंबर इमेजिन करो, कोई नंबर -1 और 1 के बीच में है, क्या बोला मैंने? कोई वैल्यू है वो कोई वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में है, यानी कि या तो 0 है या 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है, माइनस का 0.5 है, माइनस का 0.6 है, कुछ भी है, -1 और 1 के बीच में है। तो आप अगर उस वैल्यू का स्क्वायर कर दोगे बच्चों, क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे, तो वो वैल्यू -1 से 1 के बजाय 0 से 1 के बीच में हो जाएगी। स्क्वायर होने की वजह से वो प्लस की हो जाएगी। तो हमने बोला कि अगर साइन एक्स -1 और 1 के बीच में होगा तो बेटा साइन स्क्वायर पक्का 0 और 1 के बीच में होगा। सच बताओ समझ में आया? आप इमेजिन करो, मान लो 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 0.25, है ना। तो प्लस का हो जाएगा। और ऐसे तो माइनस वाले होंगे, ये वाले, ये माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 का स्क्वायर करना, वो भी हो जाएगा प्लस का 0.25, है ना। यानी कि कोई नंबर अगर -1 और 1 के बीचों बीच है और आप उसका स्क्वायर कर देते हो तो वो पक्का नेगेटिव भी था ना, स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा और 0-1 के बीच में आ जाएगा। इसीलिए अगर साइन एक्स -1 और 1 के बीच में होता है तो अगर आप उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो पक्का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाएगी। अच्छा ये तो आ गया, हमें अब 4 भी चाहिए बच्चों। 4 हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू में 4 भी आया था 4। तो एक काम करो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मल्टीप्लाई बाय 4 सबको करना है। 4 × 0 0, 4 × साइन स्क्वायर एक्स
और ये जगह 4 1 जा 4, सब तीनों को मैंने हर जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये क्या बच्चों, ये तो आ गई डिटर्मिनेंट की वैल्यू, यानी आपके जो मैट्रिक्स ए है ना, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 4 तक। आंसर, सच बताओ, समझ में आया? चलो बच्चों, ये समझ में आ गया ना। अगला देखो, कह रहा है प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा। ये एनसीईआरटी का ही मिसलेनियस का शायद पहला क्वेश्चन है, पहला दूसरा है ना। तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा प्रूव करना है इसको। चलो मैं करके दिखाता हूं। ये देखो बच्चों, ये है डिटर्मिनेंट और इसकी हमें निकालनी है वैल्यू। चलो मैं बताता हूं कैसे करोगे। वही क्या, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो देखो, प्लस का x माइनस का साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, प्लस का x इस रो में, इस कॉलम में हाइड करके क्या दिख रहा है आपको, माइनस एक्स 1 1 x, साइन थीटा इस रो में, इस कॉलम में हाइड करके क्या दिख रहा है बच्चों, ये, यानी कि ये माइनस का साइन थीटा 1 कॉस थीटा x और प्लस का कॉस थीटा। ये कॉस थीटा इस रो में, इस कॉलम में हाइड करके क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है माइनस का साइन थीटा माइनस x कॉस थीटा 1, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा, क्या रहेगा, माइनस का साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। अभी आगे बच्चों मल्टीप्लाई, तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स मल्टीप्लाई, इसको से करो क्या आएगा, एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, इसको इससे करो क्या आएगा बच्चों, नहीं एक्स साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, है ना, एक्स साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे इनको भी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई, तो ये रहेगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस का एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अभी आ गया माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। अरे ये क्या, ये तो कट मार गए, और प्लस का एक्स कॉस स्क्वायर थीटा बच गया बच्चों। तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये क्या, इनमें से एक्स कॉमन आ रहा है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कभी सुना है, आज से पहले कभी सुना है? हाँ भैया यही तो सुना है हमेशा, और क्या। तो माइनस का एक्स क्यूब ये होता है 1, यानी माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कट मर गए और फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस एक्स क्यूब। और आपने देखा इस डिटर्मिनेंट की जो फाइनल वैल्यू आई है, द वैल्यू इज फ्री फ्रॉम थीटा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा। आपसे यही कहा था, साबित करो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फ्री फ्रॉम थीटा होगी, इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा होगी, है ना, इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा। आपके आंसर में थीटा दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा आंसर। सच बताओ, समझ में आया बच्चों? चलो बच्चों, इसी के साथ आपका जो वो था ना इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट खत्म। मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट हमने कर लिया, इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट भी हमने आज कर लिया। और अब अगली हेडिंग बना लो सारे बच्चे, माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स। चलो बच्चों बना लो हेडिंग। चलो बच्चों अब बना लो हेडिंग। हम 4 टॉपिक्स को एक साथ समझेंगे,
माइनर कोफैक्टर्स एडजॉइंट एंड इनवर्स, माइनर कोफैक्टर्स एडजॉइंट एंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, चलो एक क्वेश्चन लिखो। इफ ए बराबर ये 2 3 -4 6, ठीक है बच्चों, एक मैट्रिक्स दे रखी है। फाइंड लिस्ट बना लो बच्चों, फाइंड लिस्ट बना लो। पहला डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कहने का मतलब बच्चों ये ए डिटर्मिनेंट। दूसरा माइनर, क्या फाइंड करना है आपको? माइनर। तीसरा कोफैक्टर। चौथा एडजॉइंट। माइनर्स को बेटा एम से डिनोट करते हैं, एम से। कोफैक्टर्स को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में कैपिटल सी से भी डिनोट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं ADJ, एडजॉइंट ए। और पांचवा इनवर्स ऑफ ए। ठीक है बच्चों, इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऐसे इसके नोट करते हैं। इनवर्स फाइंड करने का एक तरीका तो हमने चैप्टर 3 में सीखा था, एलिमेंट्री ऑपरेशंस मेथड था जो, है ना। और ये है दूसरा मेथड, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। कौन सा? मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड। चलो ठीक है बच्चों, ये 5 क्वेश्चन करने से आपको 5 कंसेप्ट क्लियर होंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। चलो ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है बच्चों आपको? 2 3 -4 6, है ना। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? ए का डिटर्मिनेंट आएगा ये 2 3 -4 6। अरे वो तो आपको आता ही निकालना, कर दो मल्टीप्लाई। 2 × 6 -3 × -4, तो ये रहेगा 12 + 12, 24 आ गया बच्चों। क्या आ गया? 24। चलो पहला तो हो गया। दूसरा माइनर्स क्या होते हैं भैया, कैसे निकलते हैं? मैं बताता हूं। माइनर्स बेटा, जैसे किसी मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट हैं, है ना, तो जैसे एलिमेंट्स होते हैं ना, वैसे ही माइनर एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? माइनर एलिमेंट। हर एलिमेंट का एक माइनर एलिमेंट होता है बच्चों, हर एलिमेंट का एक माइनर एलिमेंट होता है। वो कैसे डिसाइड होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है, लिखना मत, A11 A12 A21 A22, है ना। एक मैट्रिक्स है जिसके 4 एलिमेंट है ना। तो बच्चों जैसे ये है एलिमेंट 11, तो इसका एक माइनर एलिमेंट होगा जिसको बोलेंगे M11। क्या बोलेंगे उसको? M11। ऐसी एक एलिमेंट है A12, तो उसका माइनर क्या होगा? M12। ऐसी एक एलिमेंट अगर A21 है तो उसका माइनर एलिमेंट क्या होगा? M21। और कोई एलिमेंट A22 है तो उसका माइनर एलिमेंट क्या होगा? M22। ठीक है, तो जितने होते हैं एलिमेंट उतने ही होते हैं माइनर। अच्छा भैया वो निकलते कैसे? मैं बताता हूँ। ये देखो बच्चों, अगर 4 एलिमेंट है, मान लो A11, कोई एक एलिमेंट A11 है, ठीक है, तो वो एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको आप छुपा दो। हाइड करने पे जो बचेगा वो उसका माइनर एलिमेंट होता है बच्चों। तो ये देखो
M11 निकालना है मुझे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 जो एलिमेंट है उसको हाइड करो, क्या दिख रहा है 6, यानी 6 क्या होगा माइनर। ऐसे ही M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इनको हाइड करने पे जो देखिएगा वो क्या होगा -12 -4। ये A21 एलिमेंट ये है, A21 एलिमेंट ये है ना। M21 क्या होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करने पे क्या दिख रहा है बच्चों 3 ये। और M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, इनको हाइड करके क्या दिख रहा है 2 ये। इनको कहते हैं बच्चों माइनर एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको माइनर एलिमेंट। बताओ माइनर क्या होते हैं, क्लियर हुआ आपको? चलो बच्चों, तो आपने समझा इस बात को कि जितने होते हैं एलिमेंट उतने ही होते हैं माइनर। हर एक एलिमेंट का माइनर एलिमेंट होता है। जैसे ये 2 है, छुपा दो, इसका माइनर एलिमेंट आ जाएगा, है ना। ये 3 है, छुपा दो, इसका माइनर एलिमेंट आ जाएगा, है ना। ठीक है। अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स कोफैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? जैसे माइनर्स होते हैं ना माइनर्स, वैसे ही होते हैं कोफैक्टर। बल्कि जो माइनर होते हैं ना माइनर, वो ही कोफैक्टर होते हैं। एलिमेंट्स थे बेटा 4, तो माइनर भी आएंगे 4, कोफैक्टर भी आएंगे 4। ठीक है, तो कोफैक्टर कैसे आएंगे ये देखो। कैपिटल A11 कोफैक्टर 11, कैपिटल A12, A21, A22। ठीक है, एलिमेंट्स हैं अगर 4 तो माइनर भी होंगे 4, कोफैक्टर भी होंगे 4। और बेटा बताऊं, जो माइनर्स होते हैं वो ही कोफैक्टर्स होते हैं, बस साइन का फर्क होता है। कोफैक्टर का साइन अलग होता है माइनर्स से। और कोफैक्टर का साइन कैसे डिसाइड होता है मैं बताता हूँ। ये देखो बच्चों, कोफैक्टर का साइन डिसाइड करने के लिए ना एक फॉर्मूला होता है कि साइन होगा ये, कि जो I प्लस ये -1 की पावर I प्लस j, I मतलब रो और j मतलब कॉलम। तो देखो जैसे कि ये 1 1 है, तो रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, तो बच्चों -1 की पावर 1 + 1, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 2, यानी कि +1 आ जाएगा। प्लस का साइन बच्चों, यानी कोफैक्टर का साइन क्या होगा इसका प्लस का होगा ये। ऐसे अगर 1 2 है, यानी I है 2, I है 1 और j है 2, तो -1 की पावर 1 + 2, यानी -1 की पावर 3, यानी नेगेटिव आ जाएगा। यानी इसका साइन क्या होगा बच्चों नेगेटिव, है ना। तो साइन डिटरमाइन करने का फॉर्मूला ये होता है। मगर आप इतना ज्यादा मत सोचो, आप सीधा सीधा बोला करो, मैं इन दोनों को जोड़कर देखूंगा। अगर इन दोनों को जोड़कर इवन आया तो साइन आएगा प्लस का, और अगर ऑड आया तो साइन आएगा माइनस। ठीक है, तो यानी कि देखो दोनों को जोड़ो, 1 + 1 2 इवन, इवन में प्लस, 1 + 2 3 ऑड, ऑड में माइनस। ये 2 1 था बच्चों, 2 1 है ना, 2 1 3 इवन, इवन में क्या प्लस, सॉरी 2 + 1 3 ऑड, ऑड में माइनस, और 2 + 2 4 इवन, इवन में बच्चों प्लस। अगर इवन तो प्लस, अगर ऑड तो माइनस, है ना। अब देखो फाइनली क्या आया 6 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4, ये आ गया बच्चों क्या माइनस का 3, और ये आ गया प्लस का 2। ये आ गए बच्चों कोफैक्टर। फिर से सुन लो आप, जो माइनर्स होते हैं वो ही कोफैक्टर होते हैं। फर्क होता है साइन का। और साइन कैसे डिसाइड होगा, आप इनको जोड़कर देखना, 1 + 1 2 इवन, इवन में प्लस, ऑड में माइनस, ऑड में माइनस, इवन में प्लस, बस। ठीक है, चलो, और ये आ गए आपके कोफैक्टर। माइनस भी निकाल लिया, कोफैक्टर भी निकाल लिया। अब एडजॉइंट की बात करते हैं बच्चों, एडजॉइंट। तो ये देखो, पहले आप इन कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स बनाओ।
क्या होगी बताओ? 6 4 -3 2। इसको बोलते हैं बच्चों कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपने साइन का फॉर्मूला लिख लिया था ना, अपने वहां पे लिख लेना, हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं है। माइनस की पावर i प्लस जे। ठीक है, अब कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स बनाई हमने, क्या बनेगी बताओ? 6 4 -3 2। इसे कहते हैं कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स। मगर एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट, एडजॉइंट बताओ क्या होता है बच्चा? एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? एडजॉइंट होता है कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। अब मैं चौथा क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चों, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको शॉर्टकट में एडीजे भी बोलते हैं, एडीजे ए, एडजॉइंट ऑफ ए। वो क्या होगा? कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स है ना बच्चों, उसका ट्रांसपोज कर दो। यानी कि ये ऐसे है ना 6 4, इसको ऐसे लिख दो 6 4। ये ऐसे ना -3 2, इसको ऐसे लिख दो -3 2। ये है बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। ये है मैट्रिक्स ए और ये है क्या? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो आप लिख देना एडजॉइंट की परिभाषा क्या होती है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये एडजॉइंट भी आ गया बच्चों। और आखिरी क्वेश्चन इनवर्स, पांचवा क्वेश्चन इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए। बेटा इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये होता है फॉर्मूला। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब देखो ए इनवर्स बताओ क्या आएगा? 1/a का डिटर्मिनेंट कहाँ गया? ये रहा 24। तो 1/24 इंटू एडजॉइंट 6 -3 4 2। आंसर ये आ गया इनवर्स। सच बताओ बच्चों, समझ में आया? चलो बच्चों, और अभी आपने कर लिया ना, अब एक क्वेश्चन है। अच्छा एक बात समझो आप, अगर एग्जाम में इनवर्स निकालने को आया, क्या इनवर्स, तो इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों? इनवर्स के लिए दो चीज चाहिए होती है, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। तो जो खाली रेलिवेंट पोर्शन है ना, वही करेंगे हम। जैसे मान लो ए मैट्रिक्स दिया है, तो पहले डिटर्मिनेंट निकालूंगा, माइनर को हटा, कोफैक्टर निकालूंगा, एडजॉइंट निकालूंगा, इनवर्स निकाल दूंगा, है ना? चलो अब एक क्वेश्चन करो तुम सारे, लिखो इफ, लिखो बच्चों इफ ए बराबर ये, क्वेश्चन है इफ ए बराबर ये 2 3 -6 9, फाइंड ए इनवर्स बाय मैट्रिक्स मेथड। ये जो आपने सीखा है इसको मैट्रिक्स मेथड ही कहते हैं। हाँ भैया, ये डिटर्मिनेंट चैप्टर में देखो क्या बोल रहे हैं बेटा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एक ही चैप्टर में मान लो आप, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। चलो अब देखो, तुम भी करो, मैं भी कराता हूँ फटाफट आपको। और इस बार मैं आपको बताऊंगा रेलिवेंट पोर्शन, बस कि आपको मेन क्या लिखना है इनवर्स निकालने के लिए। ये देखो बच्चों, सबसे पहले ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए 2 3 -6 9, है ना? ए का डिटर्मिनेंट निकालूंगा मैं, 2 3 -6 9, यानी 2 × 9 -3 × -6, यानी 18। कितना आ गया बच्चों? ये 36 आ गया, प्लस का 36, है ना? हाँ, और अब कोफैक्टर,
कोफैक्टर, सीधा कोफैक्टर निकालो बच्चों, कोफैक्टर। तो A11 A12 A21 A22 प्लस माइनस माइनस प्लस, पता है ना आपको, E1 में प्लस, ऑड में माइनस, ऑड में माइनस, E1 में प्लस, है ना। और ये देखो बच्चों, स्पीड से कैसे लिखते हैं, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली रो पहले कॉलम को हाइड करोगे तो क्या दिखेगा 9, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करोगे तो क्या दिखेगा -6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या दिख रहा है बताओ 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या दिख रहा है 2, है ना। इसको कहते हैं उल्टा जेड, ये ऐसे 9 - 6 3 2, फटाफट लिखूंगा मैं, ज्यादा दिमाग लगाऊंगा नहीं, ऐसे उल्टा जेड 9 - 6 3 2, 9 - 6 3 2, यानी 9 प्लस का 6 माइनस का 3 प्लस का 2। अब मैं निकालूंगा सीधा एडजॉइंट। बेटा मैं पहले कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स निकालूंगा, फिर उसका ट्रांसपोज करूंगा। ये करके मैं क्या करूंगा, मैं सीधा एडजॉइंट निकालूंगा। देखना कैसे, मैं सीधा इनको ना रो में लिखने के बजाय कॉलम में लिख दूंगा। 9 6 9 6 -32 -32, मैंने सीधा ही ट्रांसपोज करके लिख के अपना टाइम बचा लिया। देखो जनरल प्रैक्टिस क्या होती है, जैसे मेरे को मैंने बोला लामा मुझे कोई मैट्रिक्स बोल, अब देखो लामा वहां से बोल रहा है लिखो भैया 3 4, तो अब वहां से 3 4 बोलेगा ना, तो मैं लिखूंगा 3 4 ऐसे रो में। जनरल प्रैक्टिस क्या होती है लिखने की, रो में लिखना। लेकिन जब आप एडजॉइंट निकालोगे बच्चों, ध्यान रखना उस वक्त आप मैट्रिक्स कैसे लिखना, कॉलम में लिखना, ऐसे 9 6 9 6 -32 -32, क्योंकि एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, है ना। चलो एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी 1/36 9 - 3 6 2। आंसर, सच बताओ बच्चों, समझ में आया। चलो बच्चों अब 3 into 3 में सीखते हैं इनवर्स निकालना, ठीक है। चलो लिखो सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो। चलो सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है, इफ ए बराबर ये 2 3 1 1 0 4 3 - 1 2, ठीक है बच्चों। फाइंड ए इनवर्स, ये है बच्चों क्वेश्चन, फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करना है आपको, तो कैसे करोगे मैं बताता हूं। पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालो, चलो करते आ जाओ। आंसर, ए का डिटर्मिनेंट 2 3 1 1 0 4 2 - 1 2, है ना, प्लस माइनस प्लस। तो बच्चों प्लस का 2, ये माइनस का 3 इस रो में, इस कॉलम में हाइड करके क्या आएगा 1 4 2 2, ये प्लस का 1 इस रो में, इस कॉलम में हाइड करके क्या आ रहा है 1 0 2 -1, है ना, ठीक है। अब ये आएगा देखो 2 0 + 4 3 2 - 8 1 -1 0, तो 2 into 4 3 into -6, फाइनली क्या है बच्चों 8 + 18
-1, 23 आ गया बच्चों, 23 है ना। हाँ 25 सॉरी। ठीक है बच्चों, डिटरमिनेंट तो आ गया। अब हमें निकालने कोफैक्टर। देखो अब आप कोफैक्टर कैसे निकालोगे। कोफैक्टर सुनना बच्चों ध्यान से, कैसे करोगे आप कोफैक्टर। ये देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, एलिमेंट्स है 9, तो कोफैक्टर भी कितने आएंगे 9, जितने एलिमेंट उतने ही कोफैक्टर, है ना। चलो पहले साइन डिसाइड कर लो। 1 + 1 2 इवन, इवन में प्लस, 1 + 2 3 ऑड, ऑड में क्या आएगा माइनस, 1 + 3 4 इवन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस पे शुरू प्लस पे खत्म। अच्छा अब देखो, अब A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको हाइड करके क्या दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा, 4 4 दिख रहा है, 4 4। पहले क्या होता था, पहले एक दिखता था, अब 4 4 दिख रहे हैं। तो 4 4 दिख रहे हैं तो चारों को लिख लेंगे बच्चों, ऐसे ऐसे बॉक्स बनाने पड़ेंगे आपको, ऐसे ये। ठीक है, अब देखो यहीं पे थोड़ा ध्यान देना, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करोगे आप। देखो ये हमेशा 3 सेट होते हैं बच्चों, पहला सेट ये है, दूसरा सेट ये है, तीसरा सेट ये है। ठीक है, ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो, पहले बच्चों फर्स्ट रो को ही हाइड कर लिया मैंने। ठीक है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, समझे बात को। तो ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो, फर्स्ट रो का हाइड क्या, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम का 0 4 -1 2, यानी 0 4 -1 2। सेकंड कॉलम क्या आएगा 1 4 2 2, 1 4 2 2। थर्ड कॉलम क्या आएगा बच्चों 1 0 2 -1, 1 0 2 -1। बताओ समझ में आया आपको। अब देखो सेकंड रो सेकंड रो सेकंड रो, पहले सेकंड रो को ही छुपा लो बच्चों, फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम क्या आएगा देखो 3 1 -1 2, 3 1 -1 2। सेकंड कॉलम क्या आ रहा है 2 1 2 2, ये देखो दिख रहे हैं ना 2 1 2 2। थर्ड कॉलम क्या दिख रहा है बच्चों 2 3 2 -1, 2 3 2 -1। ठीक है, अच्छा अब देखो थर्ड रो थर्ड रो थर्ड रो, पहले थर्ड रो को ही छुपा लो बच्चों ऐसे। ठीक है, और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम 3 1 0 4, 3 1 0 4, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 1 1 4 ये, और थर्ड कॉलम 2 3 1 0, 2 3 1 0। सच बताओ समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, और अब इनको सॉल्व करो बच्चों। 0 -4 4, इसमें बाहर एक माइनस बैठा हुआ है देखो, 2 -8, -6 था लेकिन प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 -0 यानी -1, ये हो जाएगा 3 2 6 7 -7, 4 -2 2, -2 -6 प्लस का 8 है ना, 12 -0, ये देखो 8 -1 -7, बाहर एक माइनस है ना, ये रहेगा क्या 0 -3 -3।
सच बताओ कोफैक्टर निकालने आए? चलो अब सुनो, अब हम निकालते हैं बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। वो क्या होगा? इन कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो क्या क्या आएगा बच्चों? देखो कॉलम में लिखना बच्चों, कॉलम में 4 6 -1 -7 2 8 एंड 12 -7 -3। ये आ गया एडजॉइंट। और इसके बाद बेटा इनवर्स, ए इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला? 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना? यानी 1 में 25 इंटू एडजॉइंट, यानी ये 4 -7 12 6 2 -7 -1 8 -3। ये लो, ये आ गया बच्चों इनवर्स। सच बताओ समझ में आया? चलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना? तो अब ना आप ये वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, माइनस एंड कोफैक्टर निकालने इनके, कर लोगे? फिर तो ये भी कर लोगे, फिर तो ये भी कर लोगे। ये तो पूरा सॉल्व लिया है ना बच्चों, फिर तो ये भी कर लोगे। अच्छा एडजॉइंट इनवर्स बच्चों, एडजॉइंट इनवर्स ये कह रहे इनका एडजॉइंट निकाल लो, कर लोगे? फिर तो ये भी कर लोगे, है ना? ये लो पूरे क्वेश्चन सॉल्व है, ये भी देख लेना आप, ठीक है? बस ज्यादा नहीं करना आपको बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 तक करना है आपको, 17 तक, ज्यादा मत करना बच्चों, 17 तक ट्राई करना है, ठीक है? चलो बच्चों फिर आज के लिए इतना काफी है, और अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।